देखिए, देश में कानून का राज चलता है। बहुत से कानून हैं, संविधान सबसे बड़ा कानून है देश का, उसी के अनुसार यहाँ पर काम होता है। कोई भी सरकार हो, उसको कानूनों को और संविधान के प्रावधानों को दोनों को ध्यान में रखकर काम करना होता है। यहाँ पर इस देश में इंडियन टेलीफोन एक्ट है। सेक्शन 26 कहता है कि आप टैपिंग नहीं कर सकते किसी का बिना परमिशन का, सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। तो आप टैपिंग जरूरत होने पर ले सकते हैं, वो भी होम सेक्रेटरी आदेश देते हैं, तब आप कर सकते हैं टैपिंग। फिर इस देश में संविधान है, जो देश का सबसे बड़ा कानून है। वो कहता है आर्टिकल 21 में कि यहाँ लाइफ की लिबर्टी है, लाइफ है और लिबर्टी है, दोनों का आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये जो हो रहा है पेगासस स्पाईवेयर के मार्फत से टाइपिंग की जा रही है, तो बिना जाने हम लोगों का टाइपिंग हो रही हो सकता है उसमें आप भी हो सकता है हम लोग इधर हैं, इधर हम लोगों का भी टाइपिंग हो रहा हो, जानकारी किसी को नहीं है। और ये संविधान के खिलाफ है और टेलीफोन एक्ट के खिलाफ है, ये हमको जानना है। ये पेगासस स्पाईवेयर जो है, ये आम आदमी नहीं ले सकता है, इजराइल बनता है और सरकारें ही इसको एक्सपोर्ट कर सकती हैं। मतलब हुआ कि ये जो अभी पेगासस के तहत अभी जासूसी की जा रही है, जिसमें बहुत से अपोजिशन के नेता हैं, हमारे प्रिय नेता राहुल जी भी उसमें हैं और लोग हैं इसमें। इसका मतलब हुआ कि एक्सपोर्ट की है भारत सरकार इजराइल से इस यंत्र को, पेगासस सॉफ्टवेयर को, और सबका यहाँ पर जासूसी किया जा रहा है। पहले तो हमारी पार्टी और झारखंड इकाई, कांग्रेस पार्टी की झारखंड इकाई इसकी निंदा करते हैं और इसकी निंदा करते हुए मांग करते हैं हम कि जो जिनके जिम्मे है स्वतंत्रता की सुरक्षा का, लाइफ का और लिबर्टी का, मतलब हुआ होम मिनिस्टर का, अमित शाह जी होम मिनिस्टर आज के दिन में हैं, और फिर उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी हैं। ये दोनों की जिम्मेवारी है, ये दोनों इसके लिए जिम्मेवार हैं, इस पेगासस स्पाइनेज के लिए। तो दोनों के खिलाफ हम मांग करते हैं, दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मांग हमारी कांग्रेस की ये है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भूमिका की जांच हो। भारत के संसद 2019 के चुनाव के पहले और उसके बाद भी अपने राजनीतिक नेताओं को, विशेषकर की जासूसी करा रही है, इसकी जांच हो। कितने हजार करोड़ रुपए खर्च करके पेगासस को खरीदा गया, इस पर भी जांच हो, खुलासा सरकार करे। भारत सरकार में कितने अवैध स्पाईवेयर खरीदा और तैनात किया गया, इसके जांच का विषय है। और जांच कौन करेगा और कैसे होगा, ये सुप्रीम कोर्ट को हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट दे दिया जाए। जांच एजेंसी करे, कोई एजेंसी करे जिसे सुप्रीम कोर्ट कहे, और सुप्रीम कोर्ट खुद इसका मॉनिटर करे। ये हमारी मांग है, हमारी लिबर्टी की सुरक्षा के लिए, लिबर्टी के लिए। ये लिबर्टी खतरे में है, देश के नागरिकों की लिबर्टी खतरे में है, प्राइवेसी खतरे में है, राइट टू प्राइवेसी भी है, लिबर्टी के साथ साथ हमारा राइट टू प्राइवेसी भी है। ये खतरे में दोनों चल रहे हैं। इसके लिए हम मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी और झारखंड ब्रांच भी, शाखा भी, झारखंड के जो कांग्रेस पार्टी हम लोग शाखा है, यूनिट है ना, वो भी मांग करते हैं कि जो मैंने कहा अभी, इस पर जांच हो और सुप्रीम कोर्ट उसका मॉनिटर करे। नहीं तो हम इस पर आंदोलन करेगी पार्टी और सड़क से, सदन से बाहर और
सदन में, दोनों में, सदन के अंदर भी हम लड़ाई लड़ेंगे सरकार के साथ और सदन के बाहर भी, सड़कों में भी, गांव-गांव में इस बात को फैलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि इस तरह का गलत काम ये सरकार, भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार कर रही है। और इसी एक मिनट, केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों के भी नाम हाँ है तो अपना अरे भाई आते हैं ना। ये 22 तारीख को हम लोग इसके विरोध में गवर्नर भवन में, राजभवन में हम लोग मार्च करेंगे। 11:30 बजे का समय रखे हम लोग। कांग्रेसी जन जुटेंगे, महिला कांग्रेस के साथ बहनें भी रहेंगी, युवा कांग्रेस के साथी लोग रहेंगे और हम लोग भी रहेंगे। सब अलग अलग जत्थे में चलेंगे ताकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी कर सकें और अपना विरोध भी करा सकें राजभवन के सामने। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अरे पूरा देश क्या कहेंगे, ये बोल रहे हैं, पूरा देश बोल रहा है कि ऐसा हो रहा है, जासूसी हो रही है, पूरा देश कर रहा है। अच्छा सर, इस्तेमाल करता है। अमित शाह कह रहे हैं कि किसी देश में इस तरीके का मामला नहीं आया, जानबूझकर खबर लीक करके और खबर फैला के माइलेज गेन करना चाहते हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दिया जाए ना, तो जांच एजेंसी निर्धारित करे सुप्रीम कोर्ट और फिर मॉनिटर भी करे। हम वही तो मांग कर रहे हैं। हम कहाँ कुछ अधिक बोल रहे हैं। हम ये हुआ है, खुलासा हुआ है स्पाईवेयर का, तो सुप्रीम कोर्ट को जिम्मा दिया जाए कि वो जांच एजेंसी तैयार करे और इसका मॉनिटर भी स्वयं करे। सरकार जांच नहीं कराएगी तो आप लोग कोर्ट का सहारा लेंगे? और कोर्ट का सहारा तो लेबे करेंगे, हम लोग लेंगे उसको। और अभी तो हम सदन में लेंगे, पार्लियामेंट में लेंगे और इसके बाद सड़क में उतरेंगे हम लोग। अच्छा, अध्यक्ष की कंपनी है, हाँ। उसने थोड़ी देर पहले कहा है कि ये खबरें भ्रामक है और कांग्रेस पार्टी पर वो मानहानि का मुकदमा करने वाली है। करने दीजिए। भ्रामक है, ये खबर कहाँ से आई और इसकी वो पुष्टि चाह रहा है। अच्छा, तो ये उनका भी खुलासा हो जाएगा। वो कितना सच बोल रहे हैं, वो सरकार कितना सच बोल रही है, इसका तो खुलासा होगा ना। अब देखिए, कोई भी कंपनी जो रहेगी वो इस तरह की बात तो करेगी ही जब उनका मसला खुलेगा। अपना डिफेंस तो लेबे करेगी आरोपी कि मैंने नहीं किया। चोर कहता है कि मैंने चोरी की है, लेकिन कोर्ट तो साबित करता है ना। केस होता है, चार्जशीट जाता है, तो कोर्ट साबित करता है ना कि तुम चोरी की हो। इसलिए तो कह रहे हैं कि सब कुछ एक चीज में हम लोग को समाहित कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एजेंसी तय करे और मॉनिटर करे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कहाँ कुछ है। हाँ, पैदा अंदेशा है कि गोपनीय। हाँ, उन्हें इसमें उसमें मिल दिया गया। 2024 की भी तैयारी में यही सब है, यही सब करेंगे। सही चीज कहाँ कर पा रही है सरकार। सरकार खुद अपने मंत्रियों को भी हाँ, तो इनमें इनके मंत्रियों के बीच भी असंतोष है, तो देखना चाहते हैं कि कौन कौन असंतुष्ट है। अभी लंबी छुट्टी दी गई है ना कुछ लोगों को, है दी गई कि नहीं दी गई है। कुछ का ट्रांसफर हुआ है, किसी को फोर्स लीव में भेज दिया गया है। बोलिए, कौन बोल रहे थे? नवीन जी आप बोल रहे थे। तो कुछ लोगों को फोर्स लीव दिया गया है ना। आप मानते हैं कि रविशंकर जी का इसलिए हटाया गया? मैं नहीं कह रहा हूं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं कुछ मंत्रियों को फोर्स्ड लीव, जबरन छुट्टी में भेजा गया है और कुछ का ट्रांसफर किया गया है। इतना ही तो, मेरे शब्दों पर गौर करें आप, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं। जबरन छुट्टी और ट्रांसफर, दो चीजें हुई हैं, कुछ तो होगा। हो गया। इसके इधर कुछ बोलिएगा अध्यक्ष जी? क्या? इसके इधर कुछ बोलिएगा? क्या चीज का? एक तो अभी पंजाब वो AICC का हाँ, मसला ये हम अधिकृत हैं कुछ बोलने के लिए। का उपाध्यक्ष रामेश्वर जी दिलाए और कम से कम 27-28 प्रखंड में अध्यक्ष, वही हम लोग की लड़ाई है, हम लोग झारखंड में। देखिए, ये इतना ही करेंगे हम। एक फार्मूला बनाए हैं
सबकी हिस्सेदारी होगी। कौन कहाँ कहाँ रहेंगे ये गोपनीय रहेगा भी, जब होगा तो देख लीजिएगा। नहीं तो लोग कह रहे हैं कमजोर है, फॉर्मूला कमजा कहा ना, फॉर्मूला नहीं, कमजोर किसी को नहीं मानते हैं हम। एक ही एमएलए हैं, लेकिन हैं, उन्हीं को मंत्री बनाया गया है गठबंधन की सरकार में। आप इसको नहीं देख रहे हैं, एक ही एमएलए हैं उसके, लेकिन वो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसको कहाँ कमजोर कहे हम। अच्छा, जो निर्दलीय सरकार का साथ दे रहे हैं सरयू राय लोग, तो उनका कोई ख्याल रखेगा क्या? अब शुरू हो गए अपना पांडे जी काइन वाला शुरू कर दिया। आप लोग कहते हैं कि भूमि में राशि नहीं है, राजस्व का नुकसान हो रहा है, ये कैसे होगा? देखिए, ऐसा है, जब नई राजधानी बनती है तो उसमें खर्च भारत सरकार भी देती है नई राजधानी के लिए। इतना ही अभी कहूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।